साथियों समय बहुत ही कम है। यदि आप सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज सभी लोगों को कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में जरूर पूछेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर तो सुना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ लिखा गया कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। देखिए काफी तेजी से दोस्तों हम सवालों को करने वाले हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हिंद चीन में शामिल नहीं, यानी कि चीन शामिल नहीं है। दूसरा सवाल लिखा गया कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो दोस्तों जो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आप सभी को पता होगा। तीसरे सवाल की बात की जाए, लिखा गया कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। दोस्तों जो गदर पार्टी बनाई गई उसकी स्थापना आखिर किसने की। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चौथे सवाल की बात की जाए, लिखा गया कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है यूरोपीय संघ का जो है उदय किया गया, यूरोपियन यूनियन। दोस्तों पांचवें सवाल की बात की जाए, यहाँ पूछा जा रहा है कि नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे। ये दोस्तों कंबोडिया के शासक थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठे सवाल की बात की जाए तो पूछा जा रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, आप सभी आसानी से जानते हैं कि जेम्स वाट ने किया था। सातवें सवाल की बात की जाए, लिखा गया कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब दोस्तों की गई। देखिए 1907 में की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। आठवें सवाल में पूछा रहा है कि गोल घर कहाँ स्थित है। अब दोस्तों जो गोल घर पटना में स्थित है तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो इस पे हम टिक लगा देंगे। नौवें सवाल में कहा जा रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ देख सकते हैं एफ डी रूजवेल्ट ने जो न्यू डील है उसे लागू की। 10वें सवाल में पूछा जा रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। काफी आसान सवाल है, आप सभी को दोस्तों पता होगा कि 1804 में दोस्तों जो कोड है वो लागू किया गया था, जो संहिता लागू की गई। 11वें सवाल में पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि 1871 में जो इसकी संधि हुई। आगे देखें। 12वें सवाल में पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए कार्ल मार्क्स का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। 12वें सवाल। 13वां सवाल पूछा जा रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। दोस्तों अस्तित्व में कौन आया हमसे पूछा जा रहा है कि 1991 में। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे कि WTO की बात की जा रही है, यहाँ G8 दोस्तों WT की बात की जा रही है, गेट की बात की जा रही है, और यहाँ नई आर्थिक नीति की भी बात की जा रही है। लेकिन आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं आया था। यहाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 14वें सवाल की बात की जाए दोस्तों कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र से दोस्तों कौन संबंधित नहीं, 3 क्षेत्र होते हैं, उसी में से पूछा जा रहा है कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है। अब आप देख सकते हैं बैंकिंग, बाकी दोस्तों बैंक तो हमें सेवा प्रदान करती है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आने वाली है। 15वें सवाल की बात करें, पूछा जा रहा है क्या, लिखा गया दोस्तों कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। इसका देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा आयरन एंड स्टील, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। आगे बढ़े। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। हमें बताना है कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब दोस्तों क्या होता है। इसे ही औसत आय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 17वें सवाल की बात, लिखा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। अब देखिए 17वें सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाई गई। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1952 में जो है इसका गठन किया गया। आइए हम आगे देखें। पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, टका है बांग्लादेश की मुद्रा। 19वें सवाल में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे सरकार की आय बिल्कुल भी नहीं है। देखिए उसी तरह से पारिवारिक आय ये भी दोस्तों नहीं होगा। हमारा देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20वें सवाल की बात, 20वें सवाल में यहाँ लिखा गया कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, जिसे दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमें बताना है कि कब लागू हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी 1986 में इसे लागू किया गया। आगे बढ़े। यहाँ लिखा गया है 21वें में कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म लोन। आगे बढ़े। 22वें सवाल में लिखा गया है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। अब दोस्तों 22वें सवाल की बात की जा रही है। आपको पता होगा कि मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था होती है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 22वें सवाल का। 23वें सवाल की बात की जाए,
यहाँ पर लिखा गया है कि नागार्जुन सागर जो है कहाँ पर दोस्तों है, तो इस तरह से सवाल आपसे ज़रूर पूछ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा से। 24 सवाल की बात की जाए, क्या लिखा गया है, लिखा गया कि 26 जनवरी 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी हुआ था प्रभावित, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी पर हम टिक लगा देंगे। 25 सवाल में लिखा गया है क्या कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। इसका दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर ए पर हम टिक लगा देंगे। इस तरह से अगर ऐसे सवाल आपसे पूछ जाएंगे तो आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से कर लेना है। लिखा गया कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। अब दोस्तों बाढ़ होती है तो जो है क्षति पहुंचाती ही है। किसे पहुंचाती है, फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी, भवनों को भी दोस्तों पहुंचाती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा सही उत्तर। 27 सवाल में कहा जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। अब देखिए इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, सड़क मार्गों से संबंधित है ये, तो ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक लगा देंगे। 28 सवाल में पूछा जा रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। अब दोस्तों बाढ़ आ रही है तो कहाँ जाएंगे, जहाँ पर जो है जमीन जो है ऊंची होगी तो वहाँ से पानी से बचा जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, उच्च भूमि पर जाना अच्छा रहेगा। 29 सवाल में लिखा गया है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अब देखिए हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि आखिर कौन जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारा देखिए सही उत्तर हो जाएगा जनता दल। ये जो है क्या है दोस्तों, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा दीजिएगा। 30वें सवाल की बात की जाए तो पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। काफ़ी आसान दोस्तों है, जो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है पंचायत का चुनाव। 31 सवाल में कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो है एक छोटे से मतलब राजस्थान से ही शुरुआत की गई थी, तो राजस्थान पे हम टिक लगा देंगे। 32 सवाल में यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 1975 में सबसे पहली बार दोस्तों आपातकाल लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दीजिएगा। 33 सवाल में लिखा गया है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया इस आंदोलन को। 34 सवाल में लिखा गया है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक। 35 सवाल की बात की जाए दोस्तों पूछा जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है, इसी का उत्तर बताना है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोस्तों साझेदारी होती है ना, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम कर देती है। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे। अगला सवाल यहाँ लिखा गया है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना ही मुख्य उद्देश्य है। अगर हम आगे देखें 37वें सवाल की बात करें, लिखा गया है कि भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही उत्तर दोस्तों अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें, वर्तमान की बात करें तो झारखंड जो है सबसे बड़ा है। 38 की बात की जाए तो यहाँ लिखा गया है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। देखिए सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी दोस्तों आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ऑप्शन नंबर सी पर दोस्तों जाएंगे। 39 की भी बात कर ली जाए, लिखा गया है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। अब देखिए इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक लगाएंगे। 40 सवाल की बात की जाए तो पूछा जा रहा है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पर टिक लगा देंगे अगर इस तरह से सवाल से पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में 40 सवाल बहुत ही आसानी से कम समय में किए। अगर इस तरह से सवाल से पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखिए क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा, क्या आपको वीडियो की मदद से कुछ दोस्तों समझ में आया, मतलब एक तरह से कहें कि क्या आपको कोई मदद मिली। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो कि आप ही की तरह क्लास 10th में दोस्तों परीक्षा देने वाले हैं।